हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल HK सर इंग्लिश। मैं आज आपके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्लास लेकर आया हूं। इसका मैंने पहला पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पहली वीडियो में कराया है। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा। मैंने उसमें बहुत डिटेल से ये बताया है कि सिंस का यूज कब करते हैं और फोर का यूज कब करते हैं। देखो, मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपके लिए करा रहा हूं और इसमें बहुत सिंपलेस्ट वे में कराऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहना है। देखो, पार्ट फर्स्ट डाला है मैंने, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें बेसिकली यही बात होती है कि आप रहा था, रही थी या रहे थे, बट इसमें सिर्फ टाइम दे दिया जाता है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। और टाइम को नहीं देंगे तो ये कंटिन्यूअस होगा, ओनली क्या होगा, कंटिन्यूअस। समय दे दिया जाता है इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला जाता है। इसको देखो, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट आईएनजी, दैट मींस ये है। वी फोर्थ को भी आईएनजी फॉर्म बोला जाता है, या इसको आप कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म बोल सकते हो आईएनजी को। इसके बाद अदर पार्ट, फिर सिंस आएगा या फोर, एक लगाना सिंस या फोर, यही एक टिपिकल पॉइंट है। इसी पे आपको बहुत ध्यान देना है। और इसके बाद प्लस टाइम, जो भी समय दिया गया हो, संडे मंडे जनवरी फरवरी, या कोई संधि हो, या कोई डे दिया हो, वीक दिया हो, कोई मंथ दिया हो, सभी के लिए सभी को टाइम बोला जाता है। प्लस फुल स्टॉप आएगा। एक बार स्ट्रक्चर को और आप एक बार और देख लीजिए। सब्जेक्ट हैड बीन, वी फोर्थ ओ, सिंस फोर, टाइम प्लस फुल स्टॉप। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको और बहुत बेटर लेवल से सिखाऊंगा, मेरी गारंटी है। जो बच्चा हमारी वीडियो सभी वीडियोस को देखेगा वो ग्रामर उसकी इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि वो कभी नहीं भूलेगा, और जो मिस्टेक्स हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, वो हमेशा के लिए आपके रिमूव हो जाएंगी माइंड से। देखो, एक एग्जाम्पल है, और मैं सिंस और फोर का फिर से बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। देखो, वह 10 हफ्ते से झाड़ू दे रही थी, तो मैंने कहा वह 10 हफ्ते से झाड़ू दे रही थी। ये एक फिक्स्ड टाइम नहीं है, एक निश्चित समय नहीं है, पता नहीं कौन से 10 हफ्ते से झाड़ू दे रही थी। सी हैड, फिर बीन लिया, फिर झाड़ू देने की आईएनजी स्वीपिंग हो गई, फिर फोर क्या लिया, फोर, फिर 10 वीक्स, क्या सप्ते के लिए क्या होता है, वीक्स, तो 10 वीक्स। फोर क्यों आया, ये बहुत समझने लायक पॉइंट होता है कि इसमें फोर और सिंस क्यों आते हैं। भाई ये बताओ आप मेरे प्यारे साथियों कि फिक्स्ड टाइम नहीं है। अगर हमें ये पक्का पता होता है, ये पक्का समय है, ये डेफिनेट टाइम है, तो हम सिंस लगाते। देखो, कुछ एग्जाम्पल्स और हैं। मैंने एक नया एग्जाम्पल लिया। आप 2020 से कपड़े धो रहे थे, तो बोला यू हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस 2020। तो यहां सिंस क्यों लगाया भाई, 2020 सभी को पता है 2020 कब गई। ये फिक्स्ड टाइम है। कैसा टाइम है, डेफिनेट टाइम है। डेफिनेट टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं। एक सीखने लायक बात ये होती है कि हम इसको क्लोथ्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्लोथ्स, क्लोथ्स। याद रखनी है ये बात, इसको क्लॉथ्स पढ़ा जाता है। और एक वर्ड होता है बड़ा प्यारा सा, ये क्लॉथ होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, ये क्लॉथ होता है। क्या होता है, क्लॉथ। जब टीएच के बाद में ई आए, जब टीएच के बाद में ई आता है तो इसको दा पढ़ते हैं। तो ये क्लॉथ्स होता। आप ये बताइए, और एक बात और होती है, जो क्लॉथ होता है जब ईएस नहीं लगते, ये वो कपड़े होते हैं जो अभी तक सिलाई जिनकी नहीं हुई है, जो एज ए मीन स्थान होते हैं। ये वो कपड़े होते हैं जिनकी सिलाई हो चुकी होती है। क्या हो चुकी होती है, सिल चुके होते हैं, जिनको हम पहन चुके होते हैं, वो कपड़े क्लॉथ्स होते हैं। दा पढ़ा जाता है यहाँ पे। और जब तक कपड़े पे मशीन, दैट मीन्स टेलर वर्क नहीं करता, तब तक क्लॉथ होता है। क्या होता है, क्लॉथ। इस पे भी मैं किसी दिन वीडियो लेके आऊंगा डिटेल में। टीएच को कब दा पढ़ा जाता है, कब था पढ़ा जाता है, ये सीखना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। एक और एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, जैसे मैंने बोला घूमने वाला पिछले ही इंपॉर्टेंट बात क्या है, बोला पिछले ही सप्ते से घूम रहा था। ये बात पक्की हो गई इस बात से कि ही लगा दिया। क्या लगा दिया, ही। तो हमें फिक्स्ड पता है कि पिछले सप्ते से घूम रहा है। मैं बोलता पिछला सप्ताह, कोई भी सप्ताह हो सकता, लेकिन उसने बोला पिछले ही सप्ते से, पिछले ही दिन से, पिछले ही महीने से। तो आप बोलेंगे पहले या पिछले ही महीने से, तो फिक्स्ड हो जाता है। तो अ वॉन्डरर क्या होता, अ वॉन्डरर हैड बीन वॉन्डरिंग सिंस द लास्ट मंथ। आप ऐसे सब्जेक्ट्स भी बनाना सीख जाओगे, आपको इतने बेहतरीन लेवल पे ले जाऊंगा मैं, हर चीज का आप सब्जेक्ट बना पाओगे। मैं जाने वाला गोअर, आने वाला कमर होता है,
हंसने वाला, लाफर होता है। अब हर वर्ड्स की मीनिंग आपको बताऊं, आप वर्ड्स में से खुद मीनिंग बनाना सीख जाओगे। मेरा आपसे वादा। बस आप हमारी सभी वीडियोस को देखते रहे, और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और उन बच्चों तक भी शेयर करें जो बच्चे इंग्लिश सीखने के बहुत ज्यादा इच्छुक हैं और उन्हें बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। देखो, इन एग्जाम्पल्स को आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक तरफ हट रहा हूं और मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए आगे करा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं और आपके काम आएंगे। मैं और डिटेल में बताऊंगा सिंस कब और फॉर कब। मेन इंपॉर्टेंट बात होती है सिंस और फॉर में बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होती है, इस कंफ्यूजन को मैं रिमूव कर दूंगा। और जिन बच्चों को और बेहतरीन लेवल से करना, तो पहली वीडियो हमारी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से, किस नाम से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी वीडियो में मैं उसकी लिंक दे रखी है हमने डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जरूर विजिट करके देखिए और आप उसमें समझ पाओगे कि सिंस और फॉर कहाँ पे यूज करना। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे नोटबुक पे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मैं एक तरफ हट गया हूं और मैं इसे इरेज कर रहा हूं और कुछ एग्जाम्पल्स और करा रहा हूं। देखो, मैं 4-5 एग्जाम्पल आपके लिए और कराता हूं और आप हमेशा के लिए चीज क्लियर आपकी हो जाएगी कि कहाँ पे सिंस लगाना है, कहाँ पे फॉर लगाना है। देखते रहिए। बस ये मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो हमने बोला कि वे 5 महीने वे 5 महीने से गाना वे 5 महीने से गाना सीख रहा था। वे 5 महीने से गाने सीख रहे थे। वे 5 महीने से गाने सीख रहे थे, तो बोला दे हैड। सीखने के लिए पहले बीन लगाएंगे, बाद में सीखने की क्या होती है, लर्न होती है। क्या होती है, लर्निंग। क्या होगा, लर्निंग आ सॉन्ग। तो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। वैसे इसमें एक बात हम छोड़ गए, उसको और देखो। ये इंपॉर्टेंट बात होती है 5 महीने। पता नहीं कौन से 5 महीने, ये आप डिटेल तो नहीं कर सकते, आपको फिक्स्ड पता तो है नहीं कौन से 5 महीने। तो आप इसके लिए 4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 4-5 मंथ्स। इज दैट क्लियर? सभी के समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। मैं उसके बाद आपको कुछ टिपिकल पॉइंट इसमें बताऊंगा जहां मिस्टेक्स होती हैं बच्चों से। पहली बात, मैं ये भी डिटेल कर पाऊंगा। देखो आप बस, अब मैं थोड़ा सा, सॉरी फॉर इट, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं और उसके बाद आपको कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस बताऊंगा। एक एग्जाम्पल लूं मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि वह, पहले इसको इरेज कर देता हूं। देखो, ऊपर से लेंगे हम और आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी नीचे कम जगह है और थोड़ा आप ये ना समझिए बस कि सर पढ़ाने का, सिखाने की गारंटी मेरी है, बट हमारा थोड़ा सेटअप अभी ऐसा ही, थोड़ी आपकी हमें हेल्प की जरूरत है। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके बाद हमारा एक बढ़िया सेटअप होगा और ऊपर वाले ने चाहा तो हम एक स्क्रीन बोर्ड रखेंगे और आपको बहुत अच्छे लेवल से करा पाएंगे। इस पे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सिखाना, जो बच्चा इस पे टाइम देगा, मेरी गारंटी वो सीख जरूर जाएगा। हमारा सेटअप हल्का है लेकिन सिखाने की गारंटी है। देखो, मैं कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस में आपको डिफरेंस बता रहा हूं, बस इसको समझ लेना। जैसे मैंने बोला कि वह जा रहा था। छोटा सा फर्क है, बस छोटा सा, एक छोटा सा डिफरेंस। फिर मैंने बोला कि वह 2014 या 2020 से जा रहा था। आप ये बताओ इसमें क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। आप पहले, और जैसी बच्चों को वीडियो लग रही, प्लीज एक बार थंब दिखाकर ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में ये जरूर बताएं कि कोई वीकनेस या आपको कोई ये लगता है कि ये बात छूट गई है। आप जरूर हमें सलाह, एडवाइस दीजिए और हमें बड़ा अच्छा लगेगा, एक एनर्जी मिलेगी हमें अगर आप कमेंट में हमें लिख के बताते हो कि सर आपसे ये छूट गया है, आपके कुछ समझ में नहीं आता, आप उसको भी बता सकते हो। देखो, वह जा रहा था, सिर्फ इसमें ये डिफरेंशिएट अलग हुआ, ये डिफरेंस है। ये कंटिन्यूअस इसलिए है कि इसमें समय नहीं दिया। क्या नहीं दिया? समय। और एक और देख लीजिए, मैं एक और बताता हूं आपके लिए। मैं बोलूं वह
कल जा रहा था, कल जा रहा था, वह कल जा रहा था। कितना फर्क है, बस छोटा सा फर्क है। समय इसमें भी है। अगर ये बात समझना आप, अगर समय के साथ से आ जाए, समय के साथ उसका बिगिनिंग पॉइंट दिया हो और लास्ट पॉइंट ना दिया हो, इसमें कल तो इसमें भी दिया, लेकिन इसमें काम को कल ही समाप्त कर दिया। इसमें 2022 दिया, लेकिन ये पता नहीं काम खत्म कब हुआ, काम फिनिश कब हुआ, उसका एंड कब हुआ। बस इतना समझ लीजिए अब शॉर्ट में, अगर समय के साथ से लग जाए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और समय के साथ अगर से ना लगे तो पास्ट कंटिन्यूअस है। सिर्फ देखो मैं इसको बनाता हूं आपके लिए, ही वॉज, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, गोइंग, गोइंग, गोइंग येस्टरडे, येस्टरडे। वो कल जा रहा था, तो हमने ये नहीं बताया कि वो कब, उसका हमने सिर्फ उसे जाते देखा, वो कल जा रहा था। लेकिन इसमें क्या, इसमें बिगिनिंग, काम की शुरुआत बताइए और काम का एंड नहीं बताया। इसमें बस से, बस आपके लिए पॉइंट बताया सिंपल कि से लग जाए समय के साथ तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। देखो एग्जांपल, ही हैड बीन, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। ही हैड बीन गोइंग, ही हैड बीन गोइंग, और सिंस फिक्स्ड टाइम है 2020, सिंस 2022, कोई भी सन आ जाए, 1912, 720, 728, मैंने बोला 542, बीसी, एसी, बीसी या डीसी, कुछ भी आ जाए उस सिंस लगेगा। फिक्स्ड टाइम है। कैसा टाइम है, एक फिक्स्ड टाइम है। वह जा रहा था, ये तो सिंपल कंटिन्यूअस ही है। मैंने बोला ही वॉज गोइंग, सिंपल है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मैंने बताया कि ये तो सब पहचान लेते हैं कंटिन्यूअस है, ये पहचानने में प्रॉब्लम होती है। कल जा रहा था, तो आपको ये समझना कल से नहीं बोला इसने। अगर ये बोल देता कल से, जैसे 2022 से, तो इसने बिगिनिंग पॉइंट दिया, बट इसने एंड नहीं बताया। काम होने कब काम खत्म हुआ, कब काम फिनिश हुआ, ये नहीं बताया, तो इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और समय के साथ अगर से ना लगे तो सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस है, ये आपको समझना है। इट्स ओके। और दो एग्जाम्पल्स मैं और बताता हूं, बस आप वीडियो को देखते रहिए। इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो जिन बच्चों के पास हाथ में पेन और नोटबुक है वो भी इसे जरूर नोट डाउन कर लेना कि ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। मैं दो एग्जाम्पल और करा रहा हूं ऐसे डिफरेंस वाले, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो डिफरेंस सीखना बहुत जरूरी है, आप सीख जाते हो सेंस 4 कहां लगता है। जिन बच्चों को सेंस 4 में दिक्कत है, मेरी गारंटी है सिखाने की, वो सिर्फ इससे पहली वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की उसको देख लीजिए, उसमें सेंस और 4 को मैंने डिटेल में करा दिया, और आप उसको देखने के बाद कभी नहीं सीखोगे, एक बार आप देखो उसको बस, और या ज्यादा से ज्यादा 10-11 मिनट किए बस, उसी में आपका पूरा बेड़ा पार हो जाएगा सेंस और 4 का। इसमें कंफ्यूजन्स बनती है हमें, वो कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। देखो और बताता हूं मैं, जैसे मैंने बोला कि आप खाना, आप 2019 में खाना खा रहे थे। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, खा रहे थे। और एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं 2019 में, दूसरा एग्जाम्पल। बस इसको देखने के बाद मैं इसको क्लास का एंड कर दूंगा, और आगे बस ये एग्जाम्पल इनफ रहेंगे आपके लिए। आप 2019, इसमें मैं दिया और इसमें सिर्फ से दिया। क्या दिया, से, खाना खा रहे थे, खा रहे थे। क्या फर्क है, देखो फर्क क्या है, ये पहचानना एक इंपॉर्टेंट है, भाई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इस एग्जाम्पल से, और ये मेरी गारंटी आप सीख जाओगे। देख बस बने रहिए वीडियो। कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि खोल अपने पंखों को, जमाना उड़ान देखता है। आप बस मेहनत करते रहिए और उस लगन को रखिए। कभी कभार क्या होता है कि हमारे बेटर समझ में नहीं आता, हमें फिर भी उस पर ट्राई करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एकदम पेट में से सीख गए, सभी यहीं पे सीखते हैं और सभी को मेहनत करनी पड़ती है। कोई जादू से कोई नहीं सीखता, बस सभी की लगन हो, उसको सीखने का ये जज्बा हो दिल में कि मुझे हाँ ये सीखना है। आप सीख जाओगे, गारंटी है। अगर आप ना सीख जाओ, हमने वो बच्चे सिखाए हैं जिनके पास हिंदी भी पढ़नी नहीं आती, वो आज इंग्लिश में बहुत टॉपर और एक बेटर लेवल है। आपको बस देखना है और समझ में आ जाएगा। देखो क्या फर्क है, इसमें बोला कि 2019 में और इसमें बोला 2019 से, क्या फर्क है। देखो
2019 में और 2019 से ये बात ये कही गई कि हमने उसे 2019 में देखा, वो काम वही फिनिश हो गया। और इसमें यह कहा कि हम 2019 से खाना खा रहे थे, पता नहीं कब तक खाएंगे। ये बात इसमें फिक्स्ड नहीं, समय की स्टार्टिंग पॉइंट बताया लेकिन एंड नहीं बताया। इसमें स्टार्टिंग और एंड दोनों बताती है। बस फिर वही बात पे आ रहा हूं मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, जिस समय में से लग जाए वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जिसमें से ना लगे वो कंटिन्यूअस होता, पास्ट कंटिन्यूअस होता। देखो मैंने बनाता हूं और आप समझ लेना, ये कंटिन्यूअस में बनेगा। बोला यू वर ईटिंग फूड बस 2019 में इन 2029। इसको कैसे बनाएंगे? यू बस ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। हैड बीन ईटिंग, लगती आईएनजी है, कंटिन्यूअस वो भी है, कंटिन्यूअस ये भी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों बोला गया? जब वो 2019 से खाना खा रहा है तो पता नहीं कितना खा चुका, इस बात की तो पता नहीं। जिसको वो खा चुका वो तो काम परफेक्ट हो गया ना, इसीलिए इसे परफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परफेक्ट। मान लो मैं 2022 से या 2017 से पढ़ा रहा हूं, तो मैं कुछ बच्चों को पढ़ा चुका हूं, जो जिनको पढ़ा चुका हूं वो काम तो कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए इसे परफेक्ट बोला जाता है कि इसमें कुछ काम हो चुका, पता नहीं कितना हुआ लेकिन कुछ ना कुछ हो चुका है। परफेक्ट का मतलब होता है द वर्क विच इज डन बाय एनीबॉडी इज कॉल्ड परफेक्ट। क्लियर? तो ये आप इसलिए इसे परफेक्ट बोला जाता है कि पता नहीं कुछ काम हो गया होगा, उसने समय दिया है। ईटिंग फूड सिंस लगाएंगे, फिक्स्ड टाइम है 2019, क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। ओके, जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं ली प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन की घंटी भी दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे और हम किसी चीज को छुड़वाएंगे नहीं, सभी को कराएंगे, चाहे वो रिटन पोर्शन है, स्पोकन पोर्शन है, कंप्लीट लेवल से और फोनेटिक्स लेवल पे भी लेके चल रहे हैं, जैसे कुछ वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंसिएट किया जाता है। ओके, थैंक्स अ लॉट।